हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये जो क्लास है ये एक्चुअल में हमने आपको बताया था कि जो लोग भी ऑफलाइन टेस्ट देने आ पाए वो आ जाएं। कई बच्चे आए जिन्होंने ऑफलाइन टेस्ट दिया, बहुत सारी चीजें हुई और अब इस पेपर को जिन लोगों ने कहा था कि सर हम नहीं आ पाएंगे तो हमें पेपर दे दीजिए, तो उन लोगों के लिए ये पेपर हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं सर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 लॉन्ग दिए हुए थे, 6 में से 3 लॉन्ग करने थे, उसके बाद 8 शॉर्ट दिए थे जिसमें से 4 शॉर्ट करने थे और 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने दे रखे थे। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरी प्लेलिस्ट, अगर पहली बार आप देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट हम पढ़ा चुके हैं। 62 वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। मन लगा के पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, 7 से 8 घंटे आपको लगेंगे अगर आप भगा के देखेंगे सर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस किस लेवल पे आएगा वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। और अगर ये पेपर आप पढ़ लेते हैं, इस बात की जिम्मेदारी है कि आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। चलिए सर, What do you understand van der Waals forces? ठीक है, van der Waals forces क्या है? Explain why which other interaction it in produce, also explain hydrogen bonding। ठीक है, यानी पहला हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा था वो van der Waals forces क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इससे कनेक्टेड था। इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपने लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सियन फोर्सेस, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इस तरीके के जो भी फोर्सेस हमने आपको पढ़ाए हैं वो सब आप डिटेल में पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा सर। ठीक है, What do you mean by hybridization? हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं, यानी संकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 संकरण कम से कम आपको आने चाहिए, sp, sp2, sp3। हालांकि जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें हमने आपको काफी करवा रखे हैं। ठीक है भाई, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स, डिस्कस द रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ आपको डिटेल में लिखवाया हो। तो दूसरा लॉन्ग ये हमने दे रखा था। तीसरा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ AB2, AB3 एंड AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर थ्योरी, यानी सरल भाषा में आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में पूरा लिखना था डिटेल में। जैसे अगर उसमें हम IF7 की बात कर दें, ठीक है, तो IF7 क्या हो गया, AB7 टाइप हो गया। H2 NH3 हो गया तो NH3 क्या हो गया, AB3 टाइप हो गया। यानी ओवरऑल आपको क्या करना है, आपको वेस्पर थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़ लेनी है। 3 लॉन्ग हो गए हैं। चौथा क्या है, MOT, डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन डिटेल। MOT का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके आधार पे आपको डायग्राम बनाने हैं। वो डायग्राम कौन से हैं, एक NO का और एक CO का। जिस व्यक्ति को ये टाइप करना था उसने नहीं किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। NO और CO 2 के मॉलिक्यूलर डायग्राम आपको पता होने चाहिए। और वेस्पर थ्योरी में NH3 और H2O, इन दोनों के बारे में आपको कायदे से पता होना चाहिए। ठीक है भाई, What do you understand by electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तीनों में से एक चीज लॉन्ग में आ जाएगी। तो ये प्रॉपर थे लॉन्ग क्वेश्चन। छठा लॉन्ग क्वेश्चन में कार्बीन, नाइट्रीन, एराइंस, बेंजाइन, ठीक है, ये चारों पढ़ने, या फिर उसके अथवा में फ्री रेडिकल क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ये आज का पेपर था, लेकिन जब आप पेपर के लिए तैयारी करेंगे तो आप ये 8 की 8 चीजें तैयार करेंगे, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट में हमने सबसे पहले दे रखा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कन्फॉर्मेशन यानी कन्फॉर्मर्स क्या होता है, जिसमें हमने आपको चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म ये सब पढ़ा रखा है। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने आपको पढ़ा रखी है। लॉ ऑफ सिमेट्री तीनों बताए थे, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कंप्यूटर के फायदे नुकसान क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड डिफेक्ट्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, इन सब के बारे में यहां पे लिखना था सर। ठीक है, व्हाट इज फजान्स रूल क्या है, इसके स्टेटमेंट आपको बताने थे, इसके इंपॉर्टेंस बताने थे। शॉर्ट नोट ऑफ बॉर्न हैवर साइकिल, यानी बॉर्न हैवर चक्र के बारे में बताना था। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर डायग्राम, यहां देखिए यहां पे दे रखा NO का और CO का मॉलिक्यूलर डायग्राम आपको बनाना था। ठीक है, ये था आज का यहां का पेपर। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या, राइट अ नोट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, Z बराबर Z इफेक्टिव करके स्लेटर रूल बोलते हैं जिसे। राइट अ नोट ऑन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हमने आपको बता रखा है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और क्लैथरेट्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है। ठीक है,
कन्वर्ट नंबर 36 इंटू बाइनरी नंबर, 36 को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, सिखा रखा है, सब कुछ प्रॉपर प्लेलिस्ट में है। और 15 पीआर, ठीक है, इस तरीके से सर 15 पीआर बराबर दे रखा है 2730। इसमें आपको आर की वैल्यू निकालनी है, हमने आपको सिखा रखा है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फार्मूले, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें सिखाया गया है। राइट अ नोट ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक। तो ये था आज का यहाँ का पेपर। जो लोग पहली बार इस पेपर को देख रहे हैं, मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, 2023 तक ही आपके पेपर हो पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में सेशन इतना लेट है, वरना तो अब तक हो गए होते, लेकिन पेपर हमें तो ऐसा लग रहा है दिसंबर निकलने बाद कहीं जनवरी में ना हो, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे ने 2023 लिख दिया, हो सकता है ये सही ना हो जाए। तो ओवरऑल बात यही है कि नीचे जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप आराम से लेट के भी देखेंगे तब भी 12 घंटे से ऊपर की प्लेलिस्ट नहीं है वो, और भगा के देखेंगे तो 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे के बाद आप कहेंगे केमिस्ट्री तो हो गई भाई, बच गए 3-4 हज़ार रुपये बच गए अपने, और आराम से जो है पूरी प्रॉपर हमने स्टडी भी कर ली। ये था सारा इंपॉर्टेंट आज का पेपर। कई बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, कुछ बच्चे आखिरी में ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, आर का मान, प्रोबेबिलिटी, बाकी कई बच्चों के 75 में से 71 नंबर हाईएस्ट रहे सर, ठीक है, 75 में से 71 मार्क्स हाईएस्ट रहे कई बच्चों के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा पेपर अच्छा लगा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, काफी अच्छी चीजें लाने की कोशिश है आपके लिए। टेलीग्राम पे जाइए, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, BDKDN BSc टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। बस दोस्तों, आज हम लोग लगभग 90,000 के करीब पहुंच गए हैं। 90,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, काफी प्यार दे रहे हैं आप लोग, और हम भी कोशिश कर रहे हैं चीजों को। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 90,000 नहीं है, बहुत सारे हम वैसे कम ही बोलते हैं इन सब टॉपिक्स पे, लेकिन ये 90 पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन ये 90,000 नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने और चैनल्स को ढूंढा है, कहीं पे 6,000 लोग पहुंच गए हैं, कहीं पे 5,000, यानी जो बचे हुए 9 चैनल्स हैं उन पे भी लोग पहुंच रहे हैं। जो अपना फेसबुक पेज है वहां भी लोग पहुंच रहे हैं, जो अपना इंस्टाग्राम है लोग वहां भी फॉलो कर रहे हैं, यानी लोग पहचान रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सभी लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू। 90,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, जब 1 लाख होंगे तो एक छोटी सी पार्टी और कुछ गिव अवे हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि हमने जब कम्युनिटी में डाला था कि हमें क्या करना चाहिए 1 लाख पे, तो सबसे ज़्यादा लोग थे जो कह रहे थे गिव अवे करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर लोग कह रहे थे कि जो है एक पार्टी करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें करेंगे, पार्टी भी करेंगे, गिव अवे भी करेंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पे ये मिल जाएगी पीडीएफ आपको। फिलहाल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पढ़ डालिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में।